अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी नहीं। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही
तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कर रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा, क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में ऑर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां ये दो तीन चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कमी है, 60 से ऊपर वाले कम हैं।
जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा, जो तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा, फिर तुम काहे उठावा? तो 60 के अंदर वाले उठाओ, उठा लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर रख लो, रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ, नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, ये बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कराए, शिव भक्ति कर रहे कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव करा। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही, शंकर, केवल शिव। इसीलिए कहते हैं धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोले भगवान की जय। हरि बोल। विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए माता सीता को लाए, राम जी आए माता सीता को लाए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए माता सीता
राम जी आए मत सीता बोलाए। अरे बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा डमरू की धुन सुन के रतलाम में आए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शिव की कृपा है, शंकर की दया, शंकर की उदारता। और जब जब शिव कृपा नहीं होती तब तक कुछ सुख मिलता ही नहीं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ मेरे शंकर भगवान के पावन चरणारविंद में है। जीवन का सारा सुख मेरे भगवान के चरण। श्री साथ में बोलिए, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 शिव जो करेगा वो श्रेष्ठ करेगा। शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगत जननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने
पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खुली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नीचे। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको, एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं। एक पत्र आया, देखिए। मेरा पता नाम सुमित्रा हंसड़ा। मैं मंदसौर से आई हूं। कहीं बैठी हैं सुमित्रा जी? आपने जो पत्र लिखा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, पशुपति व्रत और आपके द्वारा बताए गए उपाय का क्या लाभ होता है? 1 लोटे जल का, चावल का दाना, चंदन का पानी का क्या फल है? गुरुजी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं हर तरह से हार गई। बेटा भी हताश होकर बैठ गया। उसने कहा, माँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? घर में पड़ा रिया, बहुत तकलीफ में आ गए। एक चावल का दाना, चंदन का पानी। मैंने बेटे को कहा कि तू शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। 1 बार हिम्मत हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, पर अब कर्म करते करते भाग्य की चाबी वो खोलेगा। तो एक चाबी उसके पास में है, ये कथा कर रही है। तो मैंने उससे वो चढ़वाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 19/4/2022 को, ये चौथे महीने में, यही 19 तारीख को मेरे बेटे की जॉब लग गई है। उसके लिए मैं बधाई करने के लिए यहाँ प्रणाम करने आया।
आज मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 19 तारीख को ही मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला कर दे दिया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से कर रहे हैं, कहीं एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे, जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाए तो अच्छा। क्यों मरना? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा है कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ा गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और अच्छा करना चाह रहे हैं। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना। अभी उसके भरोसे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है। उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। रोहित सिंह पवार, नया गांव, राजगढ़, रतलाम। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, 6 महीने से आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मेरे बालक राजवीर को पिछले 2 से 3 साल से इन्फेक्शन हो गया था, जिसको मैंने रतलाम, इंदौर, बड़नागर के हॉस्पिटल में दिखाया। कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उपाय फुलेरा दूज वाला, धतूरा और बेलपत्र वाला मैंने किया और रोज बेलपत्र शिवजी को चढ़ी हुई खिलाना उसको प्रारंभ किया। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुजी, फरवरी माह 2022 को बालक को बाथरूम की स्थान से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया।